अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूके असाइलम के मेन इंटरव्यू, जिसको बिग इंटरव्यू भी बोला जाता है, उसके 99% क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये क्वेश्चन एंड आंसर मैंने अपने यूके के दोस्तों के असाइलम के इंटरव्यू से उठाए हैं, जिन्होंने यूके में असाइलम क्लेम किया है और उनका असाइलम एक्सेप्ट हुआ है। तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि इस वीडियो को आखिर तक देख ले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यूके के जो असाइलम के केस में जो मेन इंटरव्यू है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने किस तरह देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को मैं 6 स्टेप में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 जो स्टेप है उसमें व्हाई यू आर क्लेमिंग असाइलम के सारे क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2 में अबाउट योर जर्नी, कि आपने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की, दरमियान में कहाँ से आए, इसके सारे क्वेश्चन। नंबर 3 जो स्टेप है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर असाइलम, उसमें आप लोगों की कंट्री से जिन लोगों से आप लोगों को खतरा है उसके सारे क्वेश्चन। नंबर 4 पे जो डेट एंड टाइम है, इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं असाइलम के प्रोसेस में, उसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर। और नंबर 5 जो स्टेप है वो है मेडिकल और फिजिकल कंडीशन आप लोगों के हेल्थ की, उसके सारे क्वेश्चन। और नंबर 6 पे जो स्टेप है वो है अबाउट यू, आप लोगों के लाइफ के बारे में सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्टेप नंबर 1 जो है कि व्हाई यू आर क्लेमिंग असाइलम, इसमें आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाई यू कांट रिटर्न टू योर कंट्री। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट कुड हैपन टू यू इफ वी रिटर्न यू टू योर कंट्री। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों के पास कोई खास इवेंट होना चाहिए जो आप लोगों के साथ आप लोगों की कंट्री में हुआ हो। पर इस इवेंट के रिलेटेड यूके इमिग्रेशन आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इवेंट सिर्फ एक इवेंट था जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी कंट्री छोड़ी। अच्छा, इस इवेंट में अगर आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्व हो और आप सिर्फ यूके में आए हो, असाइलम क्लेम किया हो, तो ये भी पूछा जाएगा कि आप लोगों की फैमिली उधर सेफ हैं, आपको क्या खतरा था कि आप यहाँ पे आए और असाइलम क्लेम किया, पर आपकी फैमिली में इस इवेंट में शामिल थी, वो क्यों नहीं आई और वो वहाँ पे सेफ हैं और आप सेफ नहीं हैं। इसके रिलेटेड आप लोगों के पास आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के साथ ये इवेंट 3-4 साल पहले हुआ हो और आप लोग 3 साल बाद यूके आए हो, तो इस 3 साल का गैप है, इसके आंसर आप लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि ये जो गैप है ये यूके इमिग्रेशन आप लोगों से लाजमी मांगेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ पहले कांटेक्ट में थे और बहुत अरसे तक अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं किया, तो आप लोगों से यूके की इमिग्रेशन ये भी पूछ सकती हैं कि इतना अरसा हुआ आप लोगों ने अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं किया, तो आपको क्या पता कि मुझे ये खतरा अभी भी है। शायद आप लोगों की फैमिली ने आप लोगों के जो दुश्मन है या कोई और टाइप का जो असाइलम है जिनके बेसिस पे आप लोग कर रहे हो, उनके साथ सुलह की हो, या उनके साथ जो खतरा था वो उन दोनों ने रजामंदी जाहिर की हो, तो आप लोगों के साथ मेक श्योर इन सब क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए कि आप लोग जो इवेंट के थ्रू या जो खतरा है आप लोग जिनके थ्रू असाइलम क्लेम कर रहे हो, उसके सारे जो गैप के आंसर एंड क्वेश्चन है वो होने चाहिए। इसके अलावा इवेंट की फुल डिटेल होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो इवेंट के क्वेश्चन में नंबर 1 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हु अटैक्ड यू, आप पे अटैक किसने किया। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट दे वर वेयरिंग, किस तरह के कपड़े पहने थे, किस तरह के लोग थे। नंबर 3 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि इफ दे वर पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट, कि या ये लोग पुलिस से थे, आर्मी से थे, गवर्नमेंट से थे। इसके अलावा आप लोगों के फैमिली से भी हो सकते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि व्हाट दे डिड टू यू, आपके साथ उन लोगों ने क्या किया। नंबर 5 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हाउ ऑफन इट हैपन, कितनी बार ये मसला आपके साथ पेश आया।
नंबर 6 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि who else was presented, उस टाइम आपके साथ कौन था, आपकी फैमिली थी, दोस्त थे या कोई और लोग थे। और नंबर 7 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हाउ यू मैनेज टू सर्वाइव, आपने किस तरह मैनेज किया कि आप उस इवेंट से बच के निकल आए और यूके में असाइलम क्लेम किया। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने केस के मुताबिक बना ले। ये क्वेश्चन आप लोगों से लाजमी पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो इवेंट के क्वेश्चन हैं ये मेरे सारे दोस्तों से सब इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो जो सेकंड स्टेप है असाइलम के केस में वो है अबाउट योर जर्नी। अबाउट योर जर्नी का मतलब है कि आपने अपनी कंट्री से कब ट्रेवल किया और किस तरह यूके आए। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे उसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ वाज दिस अरेंज, कि आप लोगों की जर्नी किस तरह अरेंज हुई। नंबर 2 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हाउ मच डिड इट कॉस्ट, कि इस जर्नी का खर्चा कितना था। नंबर 3 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि व्हाट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज, कि आप लोगों ने किस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज की, बाय कार आए, बाय वॉक आए, बाय एरोप्लेन आए या बसेस में आए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 4 जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि हाउ लॉन्ग डिड यू स्पेंड इन डिफरेंट प्लेसेस यू ट्रेवल थ्रू यूके। तो इसमें लाइक आप लोगों से ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कितनी कंट्री पार करके यूके आए हैं। इसमें अगर आप लोग किसी सेफ कंट्री पार करके आए हो यूके, लाइक जर्मनी होगा या कोई और डेवलप कंट्री हुआ हो, तो आप लोग उसका नाम मेंशन ना करें क्योंकि यूके इमिग्रेशन 2021 के बाद एक रूल्स लेके आई हैं कि अगर कोई बंदा किसी सेफ कंट्री के थ्रू आया हो और यूके में असाइलम क्लेम कर रहा हो तो शायद हम उनको उस कंट्री वापस भेज दे और वहाँ पे असाइलम का चांस दे दे। तो अगर आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स किसी सेफ कंट्री में ना लगे हो तो कोशिश करें कि आप लोग अपने इंटरव्यू में उस सेफ कंट्री का नाम ना ले क्योंकि यूके की इमिग्रेशन आप लोगों को वापस उस कंट्री भेज सकती है। पर आप लोगों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यूके की इमिग्रेशन ने अभी इस लिस्ट में कोई किसी सेफ कंट्री का नाम डाला नहीं है। तो आप लोग अगर नाम मेंशन भी कर ले तो अगर इन केस रिफ्यूजल भी मिल जाए तो आप लोग स्टिल लाइक अपने जो केस हो उसको कोर्ट में डिपेंड कर सकते हो। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास आप लोगों की जर्नी के फुल डिटेल होनी चाहिए और आप लोगों के पास जो ट्रेवल किया हो अपनी कंट्री से यूके तक सारी कंट्रीज के डिटेल, उनकी डेट्स और उनके टाइम याद हो। डेट और टाइम मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, पर इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपने कब ट्रेवल किया, अगर आप लोगों को डेट और टाइम याद ना हो, आप लोग समर, विंटर या महीना या साल का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा किसी खास इवेंट का नाम मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर मुस्लिम कंट्री से हैं तो रमज़ान आप कह सकते हो। अगर नॉन मुस्लिम कंट्री से हैं लाइक इंडिया हो गया तो आप लोग दिवाली या किसी और इवेंट का नाम ले सकते हो। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास आप लोगों की ट्रेवल की फुल हिस्ट्री होनी चाहिए। थर्ड जो स्टेप यूके असाइलम के प्रोसेस में आता है वो ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये कि आप लोगों को अपनी कंट्री में खतरा किन लोगों से है। इसमें आप लोगों के पास 5-6 किस्म के जो नाम आते हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो है गवर्नमेंट का, नंबर 2 जो है वो है मिलिट्री फौज, नंबर 3 जो है वो पुलिस, नंबर 4 जो है फैमिली, नंबर 5 जो है वो है रिलीजन। इसके अलावा नॉन स्टेट एजेंट। नॉन स्टेट एजेंट में आप लोगों की फैमिली भी आ सकती है, आप लोगों का रिलीजन भी आ सकता है या प्राइवेट आप लोगों की कोई दुश्मनी हो। पर अगर आप लोग नॉन स्टेट एजेंट के थ्रू अपना असाइलम क्लेम कर रहे हो तो यूके इमिग्रेशन आप लोगों से ये क्वेश्चन 100% पूछेगी कि नॉन स्टेट एजेंट तो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, आर्मी के अंडर होते हैं, पुलिस के अंडर होते हैं, तो आप लोग ने पुलिस से, आर्मी से या गवर्नमेंट से हेल्प क्यों नहीं ली। तो आप लोगों के पास मेक श्योर इस बात का आंसर हो कि हमने किस वजह से आर्मी से, पुलिस से या गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ली और हम यूके आके यहाँ पे असाइलम क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नॉन स्टेट एजेंट का
नाम मेंशन करते हैं तो यूके की इमिग्रेशन आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप किसी और जगह जाके अगर आप लोग एक कंट्री में किसी विलेज में रहते हो तो आप किसी दूसरी विलेज रिलोकेट हो के वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे। अगर आप लोग इसका आंसर देते हैं तो आप लोगों से यूके की इमिग्रेशन ये भी पूछ सकती है कि अगर आप लोग रिलोकेट हो जाए तो आप लोगों के पास वहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे भी आप लोगों को पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट सेफ नहीं कर सकेगी। तो इन सब के क्वेश्चन आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए ताकि आप लोगों का असाइलम का केस एक्सेप्ट हो जाए। नंबर 4 जो स्टेप यूके असाइलम के प्रोसेस में आता है वो है आप लोगों के डेट और टाइम का। डेट और टाइम में यूके एग्जामिनर आप लोगों को बार बार कंफ्यूज करेगा, एक इवेंट से लेके दूसरे इवेंट में कभी एक जगह पे जंप करेगा, कभी दूसरी जगह पे जंप करेगा। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास आप लोगों के इवेंट के जो डेट हैं वो फुली याद हो। इसके अलावा अगर डेट याद भी ना हो तो आप लोगों के पास, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि आपने अगर विंटर या समर मेंशन किया है तो आप लोग विंटर और समर का मेंशन कर सकते हैं, महीने या साल का, पर आपको एग्जैक्टली वही आंसर देना होगा जो कि इंटरव्यू में आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, और डिफरेंट जगह पे ये डेट और टाइम आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस डेट और टाइम में अगर आप लोगों को किसी ने अरेस्ट किया हो, चाहे अपनी कंट्री में हो या अगर आप लोग ट्रेवल करके आए हो, दरमियान में कहीं पे आप लोगों को अरेस्ट किया हो, तो उसकी डेट आप लोगों को एग्जैक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के जो पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी उस पर डेट लिखा होता है। तो इसमें आप लोग झूठ ना बोले, एग्जैक्टली आप लोग वही डेट बताए जिस डेट पे आप लोगों पे एफआईआर हुई हो, क्योंकि ये एफआईआर की कॉपी पुलिस स्टेशन में पड़ी रहती है। और अगर आप लोग झूठ बोलते हैं तो यूके इमिग्रेशन ये कंफर्म कर सकती है आप लोगों की कंट्री से। तो मेक श्योर कर ले कि डेट और टाइम में आप लोग विंटर समर का कह सकते हैं, पर एफआईआर या गवर्नमेंट का कुछ रिकॉर्ड हो तो उसकी डेट आप लोग एग्जैक्ट बताए, वरना आप लोगों का केस रिफ्यूज हो सकता है। नंबर 5वां जो स्टेप यूके असाइलम के केस में आता है वो है आप लोगों का मेडिकल या फिजिकल कंडीशन। अगर आप लोग अपने केस की वजह से मेडिकल या फिजिकल कंडीशन में हो, आप लोगों की कंट्री में कोई तशद्दुद हुआ हो या कोई सख्ती हुई हो और आप लोग ये अपने केस में मेंशन कर रहे हो, तो इसका एविडेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों के पास उस तशद्दुद की कोई पिक्चर्स वगैरह होनी चाहिए या आप लोगों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यूके इमिग्रेशन आप लोगों से इस बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस मांगेगी। पर एक बात मैं आप लोगों को कह दूं, अगर आप लोग कोई मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो आप लोगों को उसकी डेट एग्जैक्टली याद हो, क्योंकि यूके की इमिग्रेशन आप लोगों से ये डेट बार बार पूछेगी और ये डेट आप लोगों को एग्जैक्ट बतानी होगी, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन आप लोगों की कंट्री में भी होती है और यूके की इमिग्रेशन आप लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों की कंट्री से कंफर्म कर सकता है। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग मेडिकल कंडीशन में हो तो इन सब मेडिकल कंडीशन के डेट्स आप लोगों को याद हो ताकि आप लोगों का असाइलम एक्सेप्ट हो जाए। नंबर 6 जो स्टेप यूके असाइलम के प्रोसेस में आप लोगों से यूके एग्जामिनर पूछेगा, वो अक्सर इंटरव्यू के पहले में पूछ सकता है और आखिर में भी, वो क्वेश्चन अबाउट यू में आप लोगों का नाम आ गया, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसके अलावा आप लोगों से नेशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा, पर इसमें जो मेन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो ये कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, कि आप लोग किसी टाइम पे या किसी भी दौर में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हुए। इसमें अगर आप लोग अपनी कंट्री में इन्वॉल्व हो और वो आप लोग इस असाइलम की वजह से इन्वॉल्व हो, तो इसका फुल डिटेल आप लोगों के पास होना चाहिए कि हाँ मैं इन्वॉल्व था, मैं जेल गया था या कोई और जगह पे आप लोग गए हो इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, और इसी वजह से आप लोग असाइलम क्लेम कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं वापस जाऊं तो इस जो कन्विक्शन है इसकी वजह से मुझे अपनी कंट्री में ये सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा मेंशन कर सकते हैं या लाइफ इन प्रेजेंट कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो, तो वो आप लोग मेक श्योर कर ले कि यूके एग्जामिनर को 1 बाय 1 शेयर करे ताकि आप लोगों का केस एक्सेप्ट हो। मैं अपनी वीडियो इसी बात पे ही ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या इस इंटरव्यू में आप लोगों ने मुझसे कुछ और क्वेश्चन पूछना हो
تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. اللہ حافظ.